हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ मैथमेटिक्स का कुछ प्रॉब्लम एल्जेब्रा से। द वैल्यू ऑफ के फॉर हुइच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के एक्स इक्वल टू वाई प्लस टू एंड सिक्स एक्स इक्वल टू टू वाई प्लस थ्री हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है के एक्स इक्वल टू वाई प्लस टू, सिक्स एक्स इक्वल टू टू वाई प्लस थ्री। सो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं के एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, और सेकेंड इक्वेशन को हम लिख सकते हैं सिक्स एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। ओके, ये दो इक्वेशन मिला। और फर्स्ट इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन से अगर कंपेयर करते हैं तो ए वन इक्वल टू के, बी वन है इक्वल टू माइनस वन और सी वन है इक्वल टू माइनस टू। और यहाँ पे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू के साथ सेकेंड इक्वेशन को, इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ए टू हुआ है, ए टू है सिक्स, बी टू है माइनस टू और सी टू है माइनस थ्री। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए वन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सो ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू होना चाहिए। अगर दो इक्वेशंस का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है तो ओके। सो यहाँ पे हम देखते सकते हैं ए वन है के, बी ए टू है सिक्स, बी वन है माइनस वन और बी टू है माइनस टू, और सी वन है माइनस टू, सी टू है माइनस थ्री। सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू ये इक्वल नॉट इक्वल टू है। ओके, सो यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस नहीं हो सकता। ओके, इस इक्वेशन, इस दोनों इक्वेशन में। सो ये हम ऑप्शन होगा डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है तो ये दो बी वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है तो ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे तो बी वन बाई बी टू इज़ नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, बी वन बाई बी टू इज़ नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू हो रहा है, तो ये इसमें ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन बी है करेक्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो ये क्वेश्चन है ए फ्रैक्शन बिकम्स वन थर्ड व्हेन टू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम the numerator and it becomes half when 1 is subtracted from denominator. Find the fraction. So let the fraction is x by y, जहाँ x है न्यूमरेटर, y है डिनोमिनेटर। सो फ्रैक्शन becomes 1/3 when 2 is subtracted from न्यूमरेटर। सो 2 is subtracted from न्यूमरेटर, सो ये हुआ 1/3। सो यहाँ से इक्वेशन हो सकता है सिक्स इक्वल टू वाई, सो थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू सिक्स। ये है एक इक्वेशन वन। और दूसरा इक्वेशन हो सकता है when वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर। सो वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो ये फ्रैक्शन बनेगा एक्स बाई वाई माइनस वन इक्वल टू हाफ। सो टू एक्स इक्वल टू वाई माइनस हाफ। सो टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन। सो ये दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन ये हम लिख सकते हैं इसको इक्वेशन टू, और इक्वेशन वन और टू को अगर हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा। ओके, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमें मिल जाएगा। सो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम इक्वेशन वन को वन से टू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, वन से टू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, टू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आएगा ये होगा थ्री एक्स माइनस वाई माइनस टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू सिक्स। यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन। ओके, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स, ये एक्स होगा सेवन, और एक्स अगर सेवन है सो वाई का वैल्यू होगा थ्री इंटू सेवन माइनस वाई इक्वल टू सिक्स।
सो 21 माइनस 6 इक्वल टू वाई, सो वाई इक्वल टू है 15, वाई है 15, एक्स है 7, सो फ्रैक्शन होगा, एक्चुअली द फ्रैक्शन होगा 7/15। अभी 7/15 से कैसे होता है, यहाँ पे अगर हम एक्स के जगह 7 लिखते हैं और वाई के जगह 15 है, तो 7 माइनस 2 है 5 डिवाइडेड बाई 15, सो 1/3 मैच हो गया। और यहाँ पे 7 लिखते हैं तो यहाँ पे 15 लिखते हैं। ओके, सो 7/15 माइनस 1 है 14, सो फिर 14 7/14 है हाफ। ओके, सो फ्रैक्शन का वैल्यू है 7/15। अभी एक क्वेश्चन है अलजेब्रा का। व्हाइल डिजाइनिंग द स्कूल ईयर बुक ए टीचर आस्क्स द स्टूडेंट दैट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द particular photo is increased by x units each to double the area of the photo. The original photo is 18 centimeter long and 12 centimeter wide. ओके, सो ये है ओरिजिनल फोटो 18 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर वाइड। इसका लेंथ को हम एक्स यूनिट इंक्रीज़ किया, विड्थ को भी एक्स यूनिट इंक्रीज़ किया। सो तब एक्स ये इंक्रीज़ करने से इसका एरिया भी डबल हो गया। सो इनिशियल एरिया होगा, इनिशियल एरिया है इस फोटो का, इनिशियल एरिया हम लिख सकते हैं ये लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 18 इंटू 12 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इनिशियल एरिया। ओके, अभी इसका एरिया इंक्रीज हुआ, न्यू लेंथ हम लिख सकते हैं, न्यू लेंथ हो गया अभी 18 प्लस x सेंटीमीटर, और न्यू विड्थ हो गया 12 प्लस x सेंटीमीटर। सो न्यू एरिया हो गया 18 प्लस x इंटू 12 प्लस एक्स, ये न्यू एरिया। ओके, न्यू एरिया इतना हो गया। अभी यही न्यू एरिया जो है अभी डबल हो गया। सो न्यू एरिया एक्चुअली डबल है इनिशियल एरिया से। सो इनिशियल एरिया था 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2, ये है ये है 432। ओके, 432। सो एक्चुअली फिर न्यू एरिया x प्लस 1 12x प्लस 1 इक्वल टू होगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 216 प्लस 18x प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 432। सो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30x, ये 216 माइनस 432 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस माइनस होगा 216। इसको अगर हम, सो इक्वेशन ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहाँ पे बोला गया लाइट द एल्जेब्रिक इक्वेशन डिपिक्टिंग द अबव इंफॉर्मेशन। सो एल्जेब्रिक इक्वेशन जो है, ओके, तो एल्जेब्रिक इक्वेशन है न्यू लेंथ हो गया 18 प्लस एक्स, न्यू विड्थ हो गया 12 प्लस एक्स। ओके, ये एल्जेब्रिक इक्वेशन डिपिक्टिंग द अबव इंफॉर्मेशन। सो न्यू लेंथ न्यू विड्थ ये मिल गया। अभी न्यू एरिया हो जाएगा 18 प्लस एक्स 12 प्लस एक्स, लेंथ प्लस बेस। सो इनिशियल एरिया था इतना। ओके, इनिशियल एरिया है 216। सो न्यू एरिया हो गया, सो इनिशियल एरिया था 18 इंटू 12 और न्यू एरिया हो जाएगा 18 प्लस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स। ओके, सो न्यू एरिया बोला गया डबल है इनिशियल एरिया से। सो इनिशियल एरिया था 216, सो न्यू एरिया हो गया 432। सो इसको अगर हम, सो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने अभी डिस्कस किया अबव इंफॉर्मेशन को एल्जेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में। अभी इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा अगर, तो ये न्यू एरिया यही इक्वल टू
432 होगा। ओके, सो फाइनली ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। ओके, सो फाइनली आएगा x प्लस 36 6x प्लस 36 इक्वल टू 0। सो x प्लस 36 x माइनस 6 इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 36 और x इक्वल टू 6। सो ये तो माइनस नहीं हो सकता, तो x का वैल्यू 6 होगा। ओके, सो 6 यूनिट कर इंक्रीज करने से, अगर 6 यूनिट हम इंक्रीज करते हैं लेंथ में और विड्थ में, तो इसका एरिया डबल हो जाएगा। x का वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे इसी क्वेश्चन को, कैन रैशनल वैल्यू ऑफ एक्स मेक द न्यू एरिया इक्वल टू 220। अगर न्यू एरिया जो डबल होने के जगह 220 हो गया, ओके, जो डबल के जगह अगर 220 हो गया, तो हम क्या कोई रैशनल वैल्यू ऑफ एक्स निकाल सकते हैं? कैन एनी रैशनल वैल्यू ऑफ एक्स मेक द न्यू एरिया इक्वल टू 220? अभी न्यू एरिया डबल के जगह 220 हो गया, तो तब क्या कोई रैशनल वैल्यू मिल जाएगा? सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो न्यू एरिया तब क्या होगा? तब होगा न्यू एरिया जो 18 प्लस एक्स, ये है लेंथ। ओके, 18 प्लस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स, ये होगा 432 के जगह हो जाएगा 220। तो इसमें से क्या एक्स का कोई रैशनल वैल्यू निकल पाएगा? सो ये होगा, देखते हैं, 216 प्लस 18x प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 220। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस माइनस 220। ओके, सो ये आएगा इक्वेशन के फॉर्म में -4। सो इस इक्वेशन का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिटर्मिनेंट होगा, ओके, उसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होता है, सो हमें एक्स का रैशनल कोई वैल्यू मिल जाएगा। ओके, एक्स हैज रैशनल वैल्यू इफ डिटर्मिनेंट इज ग्रेटर देन 0। ओके, सो इसका डिटर्मिनेंट लिखते हैं। डिटर्मिनेंट होता है बी स्क्वायर, ये है बी 30, बी स्क्वायर होगा 30 स्क्वायर माइनस 4। ए है, इसका कोफिशिएंट है 1 और सी का वैल्यू है 4। सो ये आएगा फाइनली 30 स्क्वायर है 900 प्लस 16। ओके, 900 प्लस 16, सो 916। तो ये तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 ही है। ओके, सो हमें एक्स का रैशनल वैल्यू मिल जाएगा अगर इसका एरिया 220 हुआ। ओके, न्यू एरिया अगर 220 हुआ तो एक्स का रैशनल वैल्यू भी मिलेगा। अभी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एलजेब्रा से, जियोमेट्री से। सो ये एक फिगर है जिसमें पी ए क्यू बी आर सी आर परपेंडिकुलर टू ए सी। ये है ए सी। ओके, पी ए क्यू बी आर सी है ए सी का परपेंडिकुलर। ओके, इफ ए पी है एक्स, क्यू बी है जेड, आर सी है वाई। ओके, ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड, ये है वाई, और ए बी है ए स्मॉल ए, बी सी है स्मॉल बी। सो देन प्रूव
दैट 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं ट्राइंगल पी ए सी एंड ट्राइंगल क्यू बी सी आर सिमिलर। ओके, सो सिमिलर ट्राइंगल है क्योंकि ये और इसका परपेंडिकुलर है, तो ये और क्यू बी और पी ए तो पैरेलल है ही। ओके, और इसका तीनों एंगल ये एंगल इसके एंगल के इक्वल है, और ये तो सेम एंगल है दोनों ट्राइंगल का। सो तीनों एंगल इक्वल है, तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर है। ओके, ट्राइंगल पी ए सी एंड क्यू बी सी आर सिमिलर। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स बाई ए प्लस बी इक्वल टू जेड बाई बी। ओके, एक्स बाई ए प्लस बी, यहाँ से लेके यहाँ तक ए सी, मतलब पी ए बाई ए सी इक्वल टू क्यू बी बाई बी सी। इसको पहले लिखते हैं पी ए बाई ए सी इक्वल टू क्यू बी बाई बी सी। ओके, सो पी ए है एक्स, ए सी है ए प्लस बी, क्यू बी है जेड, बी सी है बी। ओके, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू जेड बाई बी इंटू ए प्लस बी, और 1/x इक्वल टू बी नीचे जाएगा z इंटू ए प्लस बी। सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल क्यू बी ए और ट्राइंगल आर सी ए आर सिमिलर। ओके, ये दो ट्राइंगल भी सिमिलर है, क्यू बी पैरेलल टू आर सी है। ओके, तीनों एंगल इक्वल है, तो ये दो ट्राइंगल भी सिमिलर ट्राइंगल है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्यू बी बाई ए बी इक्वल टू आर सी बाई ए सी। सो क्यू बी बाई ए बी मतलब जेड बाई ए, आर सी है वाई, और ए सी है ए प्लस बी। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/y इक्वल टू ए बाई जेड इंटू ए प्लस बी। ओके, इसको ऊपर में ले लिया तो जेड इंटू ए बी, नीचे होगा ए, और 1/o हो जाएगा तो नीचे वो ए ऊपर चला जाएगा और जेड इंटू ए बी नीचे। सो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू बी बाई जेड इंटू ए प्लस बी प्लस 1/z इंटू इससे होगा। ओके, सो यहाँ से हम अगर 1/z को बाहर इसको ऐड करते तो ये कट जाएगा, फाइनली हो जाएगा 1/z। ओके, सो ये प्रूफ हो गया 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z।